सर अब हमारा जो टॉपिक आने वाला है वो टॉपिक होगा सर लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। सर आप सिर्फ इसका नाम देखिए, लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल मींस इट हैज लॉजिक। लॉजिक हुआ सर, ए मेरा सेंटर हुआ और उसमें मेरा 30 सीट्स है। सो अगर 31 नंबर कोई स्टूडेंट आया तो हम उसको नहीं पढ़ा सकते, सीटें अवेलेबल नहीं है। आपने शायद देखा होगा सुपर 30 फिल्म है ऋतिक रोशन सर की। सो उसमें 30 सुपर 30 मींस 30 स्टूडेंट के वो सिर्फ पढ़ा सकते हैं। अगर आपने फिल्म अच्छे से देखा होगा तो आपने देखा होगा एक स्टूडेंट आके बोलते हैं सर हमें भी एडमिशन ले लीजिए, हम सिर्फ एक नंबर से पीछे आए हैं। मींस वो 31 नंबर स्टूडेंट बनना चाहता था किंतु उसका उनकी बैच की जो कैपेसिटी है वो कैपेसिटी 36 का है। सो उसके लिए उनके लिए संभव नहीं है कि मैं 31 सीट करूं। सिंपल लॉजिक सर, दिस इज द लॉजिक। सो लॉजिस्टिक में क्या मिलेगा आपको? आपको सिर्फ आपको केस में मिलेगा रिसोर्सेस आर लिमिटेड। रिसोर्सेस आर लिमिटेड, आर लिमिटेड। सो लिमिटेड में क्या क्या हो सकता है सर? नंबर 1 फूड आपको लिमिटेड मिलेगा, हो सकता है सर। शेल्टर लिमिटेड हो सकता है सर, लिमिटेड। और मेल और फीमेल की रेशियो लिमिटेड हो सकता है सर। अगर किसी भी एरिया में 10 मेल और 90 फीमेल हुआ तो उस एरिया में स्टेबिलिटी नहीं होगा। अगर किसी में 10 फीमेल और 90 मेल हुआ तो उसमें भी सिमिलरिटी नहीं। अगर 49 51 और 45 55 देन इट मे बी ओके। सो दिस इज कॉल्ड लॉजिस्टिक मॉडल। चलो देखते हैं सर लॉजिस्टिक में क्या होता है सर। चलो सर, चलो सर लॉजिस्टिक मॉडल। सर लॉजिस्टिक हम किसको बोलते हैं सर? देख सर सिंपल देखो लॉजिस्टिक किसको बोलते हैं सर। सर मैं सपोज ए मेरा दिल्ली का एरिया हुआ सर, मैं जस्ट बता सकता हूँ, जस्ट मैंने एज्यूम कर सकता हूँ दिल्ली में हाईएस्ट पॉपुलेशन वुड बी कितना हो सकता है सर? मैं बताया 10 सीआर। 10 सीआर ही भाई उसका मैक्सिमम कैपेसिटी है। समझ लिए, क्वेश्चन को अच्छे से समझिए सर। एक दिल्ली में 10 सीआर ही उसका मैक्सिमम कैपेसिटी है। सो अगर यहाँ पर 10 सीआर नहीं, अगर मैं समझा 100 उसका मैक्सिमम पॉपुलेशन है। अगर मैं 101 किसी एक को बढ़ाऊं तो वो नहीं ले सकता। जो मैक्सिमम कैपेसिटी किसी भी एरिया में जो ऑर्गेनिज्म रहने की जो मैक्सिमम क्षमता है उसको हम बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी। सो कैरिंग कैपेसिटी शुड बी एप्लीकेबल फॉर द लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल हैज कैरिंग कैपेसिटी। मुझे पता है मेरी बैच का कितना कैरिंग कैपेसिटी है 30। मुझे पता है ऋतिक रोशन सर की जो फिल्म था सुपर 30 उसमें कैरिंग कैपेसिटी कितना 30। सो दिस इज कॉल्ड कैरिंग कैपेसिटी। और किसी भी हालत में पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है वो कैरिंग कैपेसिटी से ऊपर नहीं जा सकता भाई। कैसे जाएगा सर? अगर सीट 30 मिलेगा 31 स्टूडेंट इज नॉट पॉसिबल फॉर दैट पर्टिकुलर एरिया ना। सो यू शुड काउंट फॉर द 31 नहीं हो सकते। मींस अगर आपको क्वेश्चन में मिला लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल, इन लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल organism can goes beyond to the carrying capacity, that is false, that is takes place in exponential growth model। उसमें कोई carrying capacity नहीं है भाई। ऋतिक रोशन की सर के पास 3 CR सीट था, 30 हो 31 हो, that is unlimited seats available। so this is the fact to remember। चलो भाई देखते सर। चलो सर, चलो सर, चलो देख लीजिए सर। यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। चलो देखते सर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या आता है सर। देख लीजिए सर ग्राफिकल तो क्या आएगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में सर। सो दिस इज द ग्राफ एंड दिस इज n means population density and this is time। so this is population density। yes sir। sir this is point a वाला क्वेश्चन आपको देखना पड़ेगा and this is point z and this is the highest carrying capacity। देख लीजिए आप carrying capacity। so this is the highest carrying capacity सर। ठीक है सर, हाईएस्ट कैरिंग कैपेसिटी डन। मींस यहाँ पर से ऊपर नहीं जा सकता भाई। मैं z को थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, शिफ्ट कर देता हूँ सर। z यहाँ पर से z हो, मैंने z लगभग कैरिंग कैपेसिटी के पास, मैंने मैं यहाँ पर 2 डेंसिटी कर रहा हूँ। एक होगा a के लिए, दूसरा होगा z के लिए। यही वाला क्वेश्चन आपको टैकल करना होगा नीट और बोर्ड एग्जाम में। आप देख सकते हैं सर यहाँ पर अगर आप एक की तरफ आए, देख लीजिए सर इतना तक कैरिंग कैपेसिटी है तो ए के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में आपके लिए रिसोर्सेस अवेलेबल है।
ए यहाँ पर है तो ए के लिए बहुत मात्रा में रिसोर्स अवेलेबल है, तो ए के लिए आपकी लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल की जो ग्राफ है वो आपको एक्सपोनेंशियल शो करेगा। मेरे पास 3000 सीट्स है, बट नाउ इन दैट करंट सिचुएशन आई हैव ओनली 3 स्टूडेंट, फॉर दैट 3 स्टूडेंट नंबर शुड बी बियॉन्ड, बिकॉज 3 के लिए 3000 सीट में बैठने की जो क्षमता है बहुत ज्यादा हो जाए, वो कभी 2000 नंबर की सीट पे बैठेगा, वो कभी 1 नंबर पे आ सकते हैं, कभी 100, कभी 300, कभी 400। सो आपको समझना है, अगर डेंसिटी कैरिंग कैपेसिटी से बहुत 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 नीचे रहा तो आपको लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल विल एबल टू शो व्हाट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल। दिस इज द क्वेश्चन शुड बी लाइक दैट, in which condition logistic growth model should show exponential growth model, and answer should be like that when the population density is very less than compared to carrying capacity, then in that case population density, then in that case the organism show exponential growth model। बस perfect। so अब देख लीजिए सर, ए के लिए देख लीजिए सर, फॉर ए चलो भाई आ जाओ, फॉर ए dn by dt equals to RL, for a dn by dt equals to RL, done sir, because a is very less than carrying capacity that is k, माने a k से बहुत बहुत ज्यादा कम है, उसलिए क्या होगा सर, सो k greater than equals to n, so dn by dt equals to Rn sir, where n is negligible, देख लीजिए अच्छे से, यहाँ पर देख लीजिए सर, यहाँ पर देख लीजिए a के लिए n बहुत नेग्लिजिबल है, so where n is negligible, so dn by dt equals to Rn k minus n by k, sir, because n is very negligible, so n is 0, done, so dn by dt equals to Rn k minus k by k, n equals to 0, so dn by dt equals to Rn, तो वन एक्सपोनेंशियल k के लिए सिंपल देख लीजिए सर, सर ए वाला जो पॉइंट हुआ सर, दिस इज द इक्वेशन फॉर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल, सॉरी लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल, सर सिंपल देख लीजिए सर dn by dt इक्वल्स टू Rn k minus n by k, जहां पर n 0, n a की जो n है वो कैरिंग कैपेसिटी से बहुत कम, इसलिए हम उसको 0 कह सकते हैं, सो k minus n by k, सो where n equals 0, सो n 0 हो गया, सो k minus 0 by k, डन, तो k by k, सो k कट जाएगा, तो आपका क्या है dn by dt इक्वल्स टू Rn, जो क्या हुआ, जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की इक्वेशन है, डन सर, so this is एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की इक्वेशन। चलो सर आते हैं हम z के लिए, अब देख सकते हैं सर z की जो पॉइंट है, z बहुत ही क्लोज है k से, दिस इज कैरिंग कैपेसिटी इज कॉल्ड k, z की जो वैल्यू है वो देख सकते हैं आप k की बहुत क्लोज है, देन चलो आते हैं फर्स्ट फॉर पॉइंट b, अच्छा सर लिख लो सर, ठीक है सर, चलो सर फॉर z is very close to carrying capacity, z is very close to carrying capacity, done, so we assume that z equals to k, z ही carrying capacity है, we assume that z is k, so
सो इक्वेशन में आप चला करते हैं इक्वेशन सर. सर dn by dt equals to सर Rn k minus n by k. So this is a normal equation of logistic group. So where n equals to k माने z की जो पॉपुलेशन डेंसिटी हुआ वो k बराबर ना. So where n equals to k, so dn by dt equals to Rn k minus k by k. K minus k by k. So dn by dt equals to Rn k minus 0 by k. So ultimately क्या होगा? अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा? अल्टीमेटली आपको लॉजिस्टिक मॉडल मिलेगा. So here n is constant. So here n is key. So n is constant. Means population density में कोई चेंज नहीं हो सकता. n is constant. So no change in population density. So sir this graph यहाँ पर a के लिए आपको आएगा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, और अगर ये z की तरफ गया तो ऐसे करके वो फिक्स हो जाएगा. डन. सो दिस इज कॉल्ड व्हाट? जिसको लॉजिस्टिक ग्रोथ. नहीं ग्रो कर सकता. लॉजिस्टिक ग्रोथ. दिस इज कॉल्ड लॉजिस्टिक ग्रोथ. डन सर. So in that diagram or graph for point A exponential growth. सर किस लिए सर? रिसोर्स एक यहाँ पर कि एक की जो कैरिंग कैपेसिटी है, एक ए में जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो के से बहुत कम है, बिकॉज n इज वेरी 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 लेस देन k. But for z point लॉजिस्टिक ग्रोथ. इसलिए n equals to k. So this is all about exponential growth and logistic growth. तो देख लो सर. चलो सर, अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. थैंक यू वेरी मच. मिलते हैं दूसरे किसी वीडियो में. थैंक यू.